तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं वेद और उससे निकले हुए जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये रहा संस्कृत साहित्य का और ये है आपका वेदों से निकले हुए जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत जो है हमारा प्रेजेंट टाइम में लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज भी जब कोई व्यक्ति संस्कृत बोलता है, एक आदमी और एक आदमी है जो इंग्लिश बोलता है, अगर देखा जाए तो संस्कृत के सामने वाला अगर इंग्लिश दो शब्द बोल ले उसके बाद फिर संस्कृत बोल देना तो इंग्लिश वाले की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। इसको मानते हैं या नहीं? जैसे सपोज दैट आपने जीनियस मूवी देखा होगा, कैसे बोलता है कि तेरे पल्ले ना पड़ेंगे, जाने दे। तो थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिए संस्कृत का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो डिफरेंट नॉलेज, ठीक है। सिस्टम ऑफ संस्कृत। सबसे पहले जो संस्कृत है वेद आता है और वेद का उच्चारण ओम से शुरू होता है। किससे? ओम से, ठीक है। अब देखिए वेदा, वेदा यानी कि वेद चार गो होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के होते हैं, हम भी जानते हैं सभी। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसी से गायत्री मंत्र का उत्पत्ति या उच्चारण जो भी बोलिए जन्म लिया है। फिर है आपका आयुर्वेद, ठीक है, इसी से आपका जितने भी जड़ी बूटी है उनसे निकले हुए हैं। फिर है सामवेद जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, ठीक है, और इसी से अर्थशास्त्र निकला हुआ है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इन चारों वेदों से। फिर आता है जब इन चारों वेद हो जाते हैं तो इनसे मिलकर बनता है इनसे छोटा उपवेद। क्या होता है? उपवेद, ठीक है। इसका आउटपुट निकलता है उपवेद। अब देखिए उपवेद जो है फिर आपके चार प्रकार के हैं। अगर आपके सामने कॉपी पेन हो तो नोट करते चलिएगा। आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद निकला। नेक्स्ट है धनुर्वेद निकला। नेक्स्ट है गांधर्व वेद निकला। अगला है आपका अर्थशास्त्रम, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र। ये आपके चार उपवेद हैं। अब इन चारों उपवेदों को देखिए, मेरा उच्चारण गलत हो सकता है, ठीक है। इन चारों उपवेदों का आउटकम निकल रहा है अडगानी। क्या निकलता है? अडगानी, ठीक है। अब देखिए ये अडगानी जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला है शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण, ठीक है। थर्ड है आपका छंद। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चौथा निरुक्तम। और नेक्स्ट है आपका ज्योतिषम। नेक्स्ट है आपका कल्प, ठीक है। और जब भी दो आएगा तो अंत में आपको ह बोलना है, जैसे छंद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका आउटकम निकलता है अडगानी का आउटकम निकलता है आपका उप अडगानी, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति का छोटा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उसी तरह से ये अडगानी का छोटा है आपका, उससे छोटा है उप अडगानी। अब देखिए यहाँ पे जो है ये उप अडगानी 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए पहला है मीमांसा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्याय विस्तर। नेक्स्ट है आपका पुराणम। और फिर है आपका धर्मशास्त्रम, ठीक है। तो ये आपके 4 उप अडगानी हैं, 6 आपके अडगानी हैं, 4 गो उपवेद है और 4 गो वेद है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? वेद। वेदों से ही संपूर्ण ज्ञान निकला है, ठीक है। चारों वेदों से फिर छोटा होता है आपका उपवेद, ठीक है। उपवेदों से फिर छोटा होता है आपका, इन्हीं से निकला है अडगानी, और अडगानी से फिर निकला है आपका उप अडगानी। ये हो गया संस्कृत साहित्य, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जो है संस्कृत के अकॉर्डिंग यहीं से निकले हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर यानी कि संस्कृत साहित्य का किस तरह से वितरण किया गया है। तो देखिए मैं तो संस्कृत का ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ यार, ठीक है, मुझे संस्कृत ज़्यादा नहीं आता है मित्रों। तो मैं कहूँगा कि अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ एक बार इसे पढ़ लें अच्छे से, और हो सके तो नोट कर लें। आपका काम आएगा अगर आप संस्कृत इन फ्यूचर पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं, तब आपको ये डेफिनेटली काम आएगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, और इसको नोट कर लें। और जब इसको मालूम चलेगा कि संस्कृत साहित्य कहाँ तक फैला है तो अपने आप में एक फीलिंग आती है कि हाँ अब मुझे मालूम हो गया संपूर्ण चीज़ें। लेकिन ये संपूर्ण नहीं है, ये एक छोटा सा ज्ञान है, ठीक है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह से जब भी मैं इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं तो ला देता हूँ,
वैसे इस चैनल पे आपको विशेष रूप से यूजी पीजी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।